अभी जब निकल रहे थे सम्राट चौधरी तो हाथ जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि समय कम है, 2 दिन का समय है। बोले हैं आज शाम में कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हम लोग को रिजल्ट है कि कल तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्या बोले सम्राट चौधरी? सीएम विजय चौधरी, विजय सिन्हा, अशोक चौधरी से अभी मिले हैं, वो भी बोले कि आज रात में हम बात करते हैं इस पे। नहीं सुनेंगे तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। और ये जो अगस्त का बहाली लाया गया ना मार्च में चुनावी मुद्दा, तो यहाँ पे इनको नुकसान हो जाएगा और ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग चुनाव में। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से मिलने के लिए कई अभ्यर्थी आते हैं। एसटीईटी अपीयरिंग अभ्यर्थी भी कल डिप्टी सीएम के कार के आगे कूद जाते हैं। जब उनका काफिला एसके मेमोरियल से निकलता है तो बीच रोड पर एसटीईटी अपीयरिंग के कई छात्राएं जो है वो कूद पड़ती हैं और आज डिप्टी सीएम के कार्यालय पर उनसे मुलाकात करने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से आप लोग मिलने के लिए आए। आपका एक वीडियो है जिसमें आप हाथ जोड़ रहे हैं, कर भी आप लोग कूद गए थे। क्यों मिलने के लिए आ रहे हैं, क्या मांग है? हम लोग का मांग कुछ है ही नहीं सर। हम लोग का बस जो फॉर्म पहले भरा गया है, बोला जा रहा है शिक्षा मंत्री के पास भी मिले। सम्राट जो बोला है कि अपेयरिंग को सरकार मौका नहीं देना चाहे, तो हम लोग अपेयरिंग कहाँ है भाई? आप पात्रता परीक्षा लिए, जैसे टीआरई 1 ही करवाए, ठीक है, टीआरई 1 करवाए। उसके बाद टीआरई 1 में जो 9, 10 और 11, 12 के लिए स्टेट का एग्जाम होता है, वहां पे बहुत कम बच्चा था, देखा गया होगा कि सीट से भी कम बच्चा था। तो टीआरई 2 के पहले उन्होंने आनंद फानंद में स्टेट का एग्जाम करवाया, 2 दिन में रिजल्ट दिया, फिर टीआरई 2 का एग्जाम लिया गया, फिर टीआरई 3 हम लोग को उसमें फॉर्म नहीं भरना गया कि तुम लोग का भी फॉर्म भराएगा 24 वाला में, साल में 2 बार स्टेट होगा और तुम लोग को अगस्त वाला बहाली में शामिल किया जाएगा, ठीक है, अगस्त वाला बहाली में शामिल। लेकिन अगस्त को बहाली को एकाएक सेंटअप करके और मार्च में लिया जा रहा है। तो जो आपका नवंबर में जो फॉर्म भरवाए हैं स्टेट का, जो आपका पात्रता परीक्षा में 4 बार डमी एडमिट कार्ड दे दिए, तो उसको एग्जाम आप पहले करवाइएगा तब। तो अभी देखिए स्थिति ये हो गया कि फॉर्म का कल लास्ट डेट था और जितना सीट है 11, 12 स्टेट में, उतना फॉर्म नहीं गिरा है 11, 12 में। तो बताइए, तो इससे बढ़िया ना कि फिर एग्जाम मत लीजिए। कोई आपका प्रिय बच्चा को आप एग्जाम ले, किसको एग्जाम लेना चाह रहा है? जब आपका 3.5 लाख बच्चा का पात्रता परीक्षा लंबित है, उसको आप एग्जाम में मौका नहीं चाहे तो आप एग्जाम करवाइए। अपेयरिंग में हम लोग को अपेयरिंग तो आप ना हमको बना दिए जी। आप मेरा एग्जाम नहीं लिए, नवंबर में हमारा फॉर्म निकला है, क्यों नहीं एग्जाम आप लिए? हमको सरकार से चाहे अपेयरिंग में मौका दीजिए या हम लोग का एग्जाम जिस तरह से टीआरई 3 में मौका दीजिए। उतना बहुत कम बच्चा, हम लोग 3.5 लाख बच्चा मिलते मिलते थक गए, लेकिन सरकार हम लोग को सुन नहीं रहा। अभी जब निकल रहे थे सम्राट चौधरी तो हाथ जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि समय कम है, 2 दिन का समय है। बोले हैं आज शाम में कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हम लोग को रिजल्ट है कि कल तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव। क्या बोले सम्राट चौधरी? बोले हैं क्या शाम में माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इसके बाद कल फिर हम लोग मिलेंगे। उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। दर भटक रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव, कभी सम्राट चौधरी, कभी विजय सिन्हा, कुछ मिल रहा है? बिहार में जैसे डिप्टी सीएम या सीएम सर है, सबसे पहले जो के पाठक सर है, के पाठक सर इतने बड़े अधिकारी है कि उसको जानना होगा कि यूपीएससी इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन है, उसमें अपेयरिंग छात्र को मौका दिया जाता है। एनडीए जो इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम है, उसमें अपेयरिंग को मौका दिया जाता है। लेकिन हम लोग अपेयरिंग अब रहे नहीं, बना दिया गया सरकार के द्वारा। बीएसपी जो है 4 बार डमी एडमिट कार्ड जारी करके एसटीईटी का हम लोग को गुमराह कर दिया 4 लाख स्टूडेंट को। अगर आप 5-10 दिन में एग्जाम ले लेते हैं 1 से 10 मार्च तक, तो हम लोग आज मतलब अपेयरिंग या अपेयरिंग का हमारा कहना यह है कि मान के चलिए कि मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद लड़का इंटर में जाता है, डायरेक्ट इंटर का कोई परीक्षा देता है। अगर आप मैट्रिक पास पे चपरासी का बहाली निकालिएगा तो आप देखिएगा ना, एक और फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ 40,000 अगर लड़का मैट्रिक पास है तो हम 80,000 के सीट पे बहाली निकाल देंगे। जब आपके यहाँ उतना लड़का ना स्टेट पास ही नहीं है 11, 12, फिर आप कैसे एकाएक बहाली? जब पात्रता परीक्षा फिर आप एकाएक कैसे अगस्त को बहाली को मार्च में ला दिया? तो एग्जाम करवाइए, तो अपेयरिंग में मौका दीजिए, नहीं तो फिर एग्जाम करवा मत कीजिए। कह दिए कि हमारा जो चहेता आनंद फानंद में 3 महीना में 3 लाख वैकेंसी जो दिया गया, सही से नहीं, फर्जीवाड़ा इतने स्टूडेंट घुसे हैं। या एसटीईटी का डिग्री लेके, यूपी से मतलब बीएड का डिग्री लेके, सब इस पे जांच बैठनी चाहिए, ठीक है। बिहार के स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बीएड में हम लोग किसान के बेटे 2-2 लाख किससे मिल रही है? हम लोग डिप्टी सीएम विजय चौधरी, विजय सिन्हा, अशोक चौधरी से अभी मिले हैं, वो भी बोले कि आज रात में हम बात करते हैं इस पे, ठीक है। 24 घंटा का समय जी, हम लोग को 24 घंटा में, हम लोग को 26 तारीख के बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 26 से पहले आप नोटिफिकेशन जारी करवाइए, ठीक है, क्योंकि स्टेट का 4 लाख स्टूडेंट प्रभावित होगा। हम लोग एक भी ट्री में नहीं बैठे हैं। ट्री 1 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 से 5 को बाहर कर दिया, तो बीएड वाला गया, सूत गया। फिर ट्री 2 में सेशन लेट होने के कारण हम लोग एसटीईटी का फॉर्म नहीं भर पाए। फिर ट्री 3 में आपने एसटीईटी का एग्जाम नहीं लिया। बीपीएससी ट्री अगस्त में होने वाला था, उसको मार्च में आप ले लिए। अब दोनों एग्जाम टकराव है, तो आप अपियर के तौर में उसमें शामिल करिए। हाथ जोड़ रहे और सर बोलना चाहेंगे
कि मतलब इन्होंने पिछला बार जो बहाली आया था वो अगस्त में आया था, ठीक है ना। फर्स्ट टीआरई 1 जो आया था, उसके बाद टीआरई 2 फिर 2 महीना के बाद आया, फिर टीआरई 3 आ गया। 3 बार जो आप टीचर का बहाली निकाले हैं, बोल रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। 3 बार जो आप टीचर का, उसमें आप कितना बार पात्रता परीक्षा लिए? इनको तो सोचना चाहिए। अभी इनका 2 पात्रता परीक्षा लंबित है, एक स्टेट भी लंबित है और एक बीटेट भी लंबित है, जो दिव्यांग के लिए लिया जाता है। आप 3 बार तीन बार टीचर का बहाली निकाल रहे हैं और आप अपने यहाँ का पात्रता बच्चा को जांच नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसके लिए कितना बच्चा 13 साल में मात्र 3 बार एसटीईटी हुआ है। सबसे पहले कहीं किसी भी राज्य का कानून बना हुआ कि बीएड के बाद एसटीईटी बीटेट सीटेट होता है, तो आपने स्टेट और बीटेट लिए बिना कैसे मतलब बीपीएससी 3 ला दिए? आप भी हाथ जोड़ रहे थे उनके सामने, सुने नहीं? वो आश्वासन दिए। देखिए पिछले बार स्टेट जब आया था तो इन लोग 25 दिन में फॉर्म भी भरवा लिए, एग्जाम भी ले लिए, लेकिन इस बार 3 महीना में इन लोग सिर्फ डमी एडमिट कार्ड सिर्फ निकाल रहे हैं। 4 डमी एडमिट कार्ड जी 4 बार डमी एडमिट कार्ड निकाल दिए, लेकिन परीक्षा ले नहीं रहे। इन लोग जानबूझकर हम लोग को अपेयरिंग बना दिए। हम लोग अपेयरिंग थे नहीं, बना दिया जी बना दिया गया है। पिछले बार मात्र 25 दिन में एग्जाम लेकर ट्री 2 में बैठाया गया स्टेट वाले को। हम लोग को 5 दिन के चलते फॉर्म नहीं भराया गया। 25 तक डेट था, 25 अगस्त तक स्टेट का। हम लोग का रिजल्ट 30 अगस्त को आया, इसलिए हम लोग स्टेट नहीं दे पाए। जब दे पाए हम लोग ये दिसंबर वाला भरे स्टेट, तो इन लोग बोले थे कि ट्री 3 में आप लोग को मौका मिलेगा, और वो ट्री 3 अगस्त में संभावित था, लेकिन अगस्त से इन लोग मार्च में ले आए ट्री 3, लेकिन स्टेट वालों को मौका नहीं दे रहे। तो क्यों करवा रहे हैं भाई? मार्च में जब बच्चा आश्वासन देने के बाद भी कुछ नहीं आश्वासन पिछले बार हम लोग को दिया गया कि ट्री 3 में तारीख पे तारीख जी तारीख पे तारीख दिया जा रहा है सर। इनको कोर्ट के द्वारा ही बोला गया था कि जो टीआरई 1 का बहाली आया था, उसमें देखे होंगे आप कि मतलब 9-10 में 1.37% जो मतलब सीट था, और 11-12 में सीट का 0.75% ही बहाली में फॉर्म भराया गया था। तो इनको बोला कि भाई आप टीचर बहाली निकाल रहे हैं, आपके यहाँ पात्रता परीक्षा वाला स्टूडेंट है नहीं, तो ये आनन फानन में सीट स्टेट करवाएं एग्जाम। फिर टीआरई 2 में वो बच्चा चला गया, उसके बाद फिर आप स्टेट का फॉर्म निकाले, तो उसको नंबरिंग भाई जब कर रहे हैं तो स्टेट टीआरई 3 जब लाए उसमें उसको शामिल करिएगा ना। आपके यहाँ बच्चा कहाँ है टीआरई 3 में बैठने के लिए? मात्र 30,000 सीट है, 35,000 फॉर्म गिरा है। कल तक फॉर्म कल आप देखिए कि कितना, आप जनगणना करवाइए कि कितना लड़कन है, कितना फॉर्म गिरा, तो आप किसको नौकरी दे रहे हैं? दर तो भटक गए। अब आगे यही उम्मीद है कि न्याय कीजिए, नहीं तो पूरा जितना आप बीपीएससी नाम मत कीजिए, जितना जो है ना वो सब पैसा देकर जो फर्जी वाला टीचर पर फिर वही बहाल हो जाएगा, वही फिर टोटल बहाल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम होगा नहीं, वो तो ऑल सेलेक्टेड ना हो गया, जितना सीट है उतना फॉर्म भरा। नहीं सुनेंगे तब क्या करें? नहीं सुनेंगे तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। और ये जो अगस्त का बहाली लाया गया ना मार्च में, चुनावी मुद्दा, तो यहाँ पे इनको नुकसान हो जाएगा और ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग चुनाव में। 4 लाख स्टूडेंट है, 4 लाख स्टूडेंट, एक भी नोटा पे बटन दबेगा। 4 लाख स्टूडेंट हम लोग, अगर हम मौका मिल गया ना तो आज से पढ़ाई करेंगे, और जो तैयारी करेंगे। मौका नहीं मिलेगा ना तो 24 महीने का तैयारी करेंगे। 24 महीने का हाँ एकदम हम लोग को मौका चाहिए, नहीं तो फिर इन लोग समझे दर भटक के मतलब अब थक चुके हैं। जो थक चुके हैं। आश्वासन देते देते इन लोग, आश्वासन मिलते मिलते हम लोग कल भी डिप्टी सीएम के कार के आगे कौन कूदा था? जी हमारी एक बहन थी, वो कार के आगे कूदी नहीं, बेचारी बेहोश हो गई। मांगते मांगते दर भटकते भटकते बेचारी बेहोश हो गई। लेकिन सर को मतलब लड़ेंगे। सारा दिन वो बहन डिप्रेशन में थी, नहीं कोई मिल रहा था, वो बैठ गई थी गांधी मैदान में। हम लोग गेट नंबर 1 पे नाश्ता के लिए निकल रहे थे, वो बहन कूद गई गाड़ी के आगे। सम्राट चौधरी जी भी देखे, अच्छे से बातों उसके कानों में। बस आप सर रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आप बातों को रखिए कि 4 लाख स्टूडेंट बिहार में बीएड जो भी स्टूडेंट किया उसको टीचर बनने का मौका मिले, ठीक है। ये आप गुस्सा देखिए, और ये गुस्सा एसटीईटी अपीयरिंग कैंडिडेट्स का है। देखिए डीवाईसीएम सम्राट चौधरी से मिलने के लिए ये एसटीईटी के अभ्यर्थी पहुंचे, मगर सम्राट चौधरी के आगे हाथ जोड़ते रह गए। कल भी जब वो निकले थे तब एक जो छात्रा है वो कूद जाती है, और दर दर भटकने के बाद इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर हमारी बात को डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे तो बड़ा आंदोलन बिहार में होगा। आज 24 घंटे का समय जो है वो डिप्टी सीएम ने दिया है कि नीतीश कुमार से वो बात करेंगे। अशोक चौधरी और शिक्षा मंत्री ने भी इन लोगों को आश्वासन दिया है। क्या इनकी बातों को माना जाएगा? क्या होगा आने वाले दिनों में पता लगेगा। बहरहाल इसको बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।